जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप हमेशा अच्छे रहिए, यही मेरी कामना है। और दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एक साइड में भुट्टे का किस बना है और एक साइड में चावल बघारे गए हैं। ये हमारा डिनर है बुधवार की नाइट का। और दोस्तों, भुट्टे का किस हमारे घर में सभी पसंद करते हैं और बघारे हुए चावल भी। नाइट के लंच में यही था। आइए आप सब लोग भी हमारे साथ में खाना खाइए। और पूनम हमारे सबके लिए ही खाना लगा रही थी और ये भी ड्यूटी से आ चुके थे। आज काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गई थी इनको आने में, इसलिए बहुत ही लेट खाना हुआ हम लोगों का। आइए आप सब लोग भी हमारे संग में खाना खाइए। और सुबह का थोड़ा खाना बाकी था, जैसे कुंदरू की सब्जी, रोटी, दाल, तो थोड़ा थोड़ा वो भी सबको रख दिया गया था क्योंकि दूसरे दिन तो गुरुवार था। और गला बहुत ही ख़राब हो गया है खराश के कारण, थोड़ी सर्दी हो गई है बारिश का मौसम के चलते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आज है दिन गुरुवार है और मैंने इसलिए नहा धो लिया है जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि आज उपवास रहता है हम लोगों का। और पूनम नहा के आ चुकी है, उसके सारे काम हो चुके हैं। अब ऐसा है, आपको अगर तबीयत आपकी ख़राब है तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, पर तबीयत तो वैसी ही रहना है जैसी कि रहेगी। जब धीरे धीरे सुधार होना है तो टाइम तो बहुत लगता ही है। और ऐसे भी हमारे लोग कहते हैं कि बीमारी आती है हाथी की चाल और जाएगी चींटी की चाल से, मतलब बहुत तेज़ी से आएगी और धीरे धीरे जाएगी। खैर, आगे चलते हैं ब्लॉग में। और आज से तो है ना, न्यूज़ देखने की इच्छा ही हट गई। जिस क्रूरता को दिखाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी बीच में हो गया है मेरा मेकअप, मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। और आप कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप और दोस्तों, आज एक दुखद ही घटना मिली है कि मेरी ननद के जेठ शांत हो गए हैं। थोड़ा सा बुरा लगा। और यहाँ पर पूनम ने घर की पूजा कर ली हैगी और अब वो जा रही हैगी मंदिर पास में ही है वैसे तो। और पूजा करने के बाद में मंदिर जा रही है पूनम। सावन का महीना चल रहा है, जल चढ़ाने के लिए घर से एक जने तो जाना ही चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे कि हम दोनों ही दिख रहे हैं अभी तक। ना तो अभी हमारा सोमित दिख रहा है, ना मोनू है और ना ही सोमित के दादू हैं, क्योंकि ये लोग चले गए हैं आज साइड पे। और मोनू चला गया है ड्यूटी। सोमित अभी सो रहा है, बहुत परेशान करता है अभी तो वो। और ये देखिए, सोमित को तैयार करने के लिए दो दो तीन तीन जने अभी तक लगे हुए थे। जैसे ही उसकी तैयारी हुई है, सारे सामान को अपने पास में लेके बैठा है। आप कोई भी सामान उठा के मत रखो, कुछ भी सामान को उठा के रखने जाओगे तो वो उसका चिल्लाना चालू हो जाएगा। ओए सोमित, सब चीज़ें उसको हाथ में चाहिए। बोरो प्लस भी खुद लगाना है। और अब वो बोले ना कि मैं देख रही हूँ। थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कि महिलाओं की कोई ना कोई न्यूज़ आई रही है। कभी हिंदुस्तान की महिला की, कभी पाकिस्तान की महिला की, कभी हिंदुस्तान की मणिपुर की महिलाओं की। क्या रहा है आखिर। अगर जब महिला गलत करे तो भी हम कहते हैं कि महिला गलत कर रही है, जब दूसरे देश की महिला गलत करती है तो हम लोग नहीं बोलते कि वो गलत कर रही है। इसके साथ में अभी जो पुरुषों ने किया, वो गलतियों को कौन भुगतेगा। मैं पहले सोच रही थी किसी के ऊपर कोई कमेंट्स ना करूं, पर जब मैंने देखा कि ये जैसे जैसे बातें होती गई, मीडिया में जो जो सवाल आते गए, तो मेरा मन हुआ कि मैं भी इस विषय में ज़रूर से ज़रूर बात रखूं। अगर इस पे बात नहीं रखी गई तो ये प्लेटफॉर्म चुनना बेकार है। पहला केस ज्योति मौर्य का यूपी से।
यूपी में जो केस हुआ ज्योति मौर्य का, उसमें सारे पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई बंद कर दी। जब बरसों से पति इसमें की हरकत करते थे तो पति ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया कि वो पति ने दूसरी पत्नी रख ली है या किसी लड़के ने गलत किया है तो। और आज जब ज्योति मौर्य ने किया तो सबको दिखा। अच्छा ठीक है, ज्योति मौर्य गलत थी, मैं मानती हूँ कि वो गलत थी। जब आप एक शादीशुदा जीवन में जी रहे हो तो किसी और के साथ में अफेयर रखना गलत है। पर वही चीज़ अब जब दूसरे देश की महिला पाकिस्तान से सीमा आती है, वो भी 4 बच्चों को साथ में लेकर आ रही है, तो हमारा देश उसके साइड में हो गया, उसे भाभी मानकर बैठ गया। क्यों भाई, ये दोहरा चेहरा क्यों? अगर आप चाहते तो आप इस बात को इस तरीके से भी कि भाई अगर ज्योति मौर्य गलत है तो सीमा भी गलत है, और सीमा तो इतनी गलत है, कभी अगर हकीकत में वो पाकिस्तान की एजेंट हुई तो भारत का कितना नुकसान होगा। देश की बात आने पर भी आप महिला का साथ दे रहे हैं। ये भी बात छोड़िए, आगे चलते मणिपुर में जो वैसी दरिंदे, किसी भी महिला को निवस्त्र घुमाने का अधिकार किसने दिया है आपको? सवाल जरूर उठना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में लोगों को अपना मत जरूर रखना चाहिए। रखना इसलिए चाहिए कि जब आप गलत हो रहा है, हम गलत को नहीं देख सकते हैं, गलत को नहीं सुन सकते हैं, तो ज़रूर बोलिए। हो सकता है कहीं ना कहीं सभी गलती करते हैं, पर गलती क्रूरता के ऊपर चली जाती है जब उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। महिलाओं के लिए जो दरिंदगी दिखाई गई है, उसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का। उन महिलाओं की क्या ऐसी गलती थी? अगर वो कानूनी तौर पे गलत थी तो आप कानून का सहारा लेके उन्हें सज़ा दे सकते थे। जब आज आधा उत्तर प्रदेश सीमा को भाभी बोल रहा है, तो क्या सीमा ने गलत नहीं करा? उसका पति उसे 70 से 80-90 हज़ार रुपये तक भेजता था हर महीने, साल में नहीं भेजता था। पाकिस्तान जैसी सिचुएशन में जब वो इतना खर्चा उठा रहा था तो इनके लड़के के संग में चली आई हैं। वो गलत नहीं थी, उसका तो पूरा प्रदेश साथ दे रहा है। ये गलत ही है, गलत का साथ दीजिए और उस सीमा को उसके देश वापस भेजिए, और उसके जो 4 बच्चे हैं उनको उनके पिता के साथ में दिया जाए। हिंदुस्तान में भी होता तो यही नियम लागू होता। आज ज्योति मौर्य के लिए सब बोलते हैं ज्योति मौर्य गलत थी, गलत है और गलत रहेगी, तो फिर कोई भी दुनिया में सच्चा नहीं हो सकता है। अगर प्यार सीमा ने किया था तो प्यार ज्योति ने भी किया है। और अभी समय हो रहा है 5:30 का, और पूनम अभी झाड़ू लगा रही है। और आप देखना मोनू कैसे ढूंढ के घर का डाला झाड़ू लगा रही है, और सारा सामान नीचे रख देगा। मोनू सोच रहा है कि कैसे भी मैं सोमित को नीचे बिठा दूं ताकि वो खेल में लग जाए, तो उसे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए। और सोमित इसमें क्या हरकतें करता है कि वो मोनू को बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं रहने देता है। बस गोदी में रखो मुझे, अगर वो नीचे बिठाए तो रोना चालू कर देता है। और ये देखिए मेरी दवाई दे दी उसने उसे खेलने के लिए। बहुत उल्टी सीधी चीज़ें दे देता है मोनू तो खेलने के लिए, उसको मना करना पड़ता है। और सोमित को संभालना अब तो सबके लिए ही मुश्किल होता जा रहा है, चाहे मोनू हो चाहे मैं हूँ, पर उसकी गलती नहीं है। अभी उसकी उम्र ही ऐसी है, उसका जिज्ञासा मन है। और दोस्तों ये देखिए शाम का समय हो रहा है, और मैं थोड़े से कपड़े वगैरह फैला रही थी मेरे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कितना भी करो, बारिश के दिनों में कपड़े नहीं सूख पाते हैं, और घर के अंदर की भी ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ वहाँ कपड़े पड़े रहते हैं और कुर्सियों पे डाल देते हैं, कभी हम लोग कभी पलंग के साइड में डाल के सुखाते हैं। ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण एक परेशानी ये भी आ जाती है। खैर यहाँ पे ये जगह है, और इसमें कोई सी भी ऐसी जगह हमने नहीं बनाई कि हम है ना रस्सी बांध सकें। और अभी थोड़ा सा क्या है, मकान वगैरह बना है तो कंडीशन भी ये नहीं है
कपड़े सुखाने का स्टैंड खरीदने का सोच भी रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, देखना तो पड़ेगा। अब ठंड, ये बारिश में तो कपड़े ऐसे ही सुखाना पड़ेंगे। हेलो क्या चाहिए बाबू को? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। और आज मैं सोच ही रही थी कि मेरा ब्लॉग में एंड कैसे करूं, क्योंकि तो मेरा जब सोमित नहीं रहता है ना साथ में, तो अधूरा ही रहता है मेरा ब्लॉग। आज बेटी ने और सोमित ने वो कमी पूरी कर दी। बोले बाप ले, गुच्चा 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 आले, ये कि गुच्चा 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 आले का मेरी बेटी को। बोले बाप ले, दादी का मुँह क्या बता दे जल्दी से। अले वाह, हाँ ये जे और अच्छा यूँ कर दो, किच्ची कर दो, किच्ची कर दो। और सोमित ऐसे बहुत सारी किश करता है हाथ से, हवा में पप्पियाँ देता रहेगा और बिल्कुल भी कैमरे पे नहीं देता है। कोई भी इस चीज को यकीन नहीं मानेगा। बाबू खजूर कहाँ है? बाबू खजूर कहाँ है? खजूर बता दो जल्दी से। ये ले खजूर, एक एक खजूर लेगी, एक एक खजूर ले। खजूर ले। बाबू टीथ कहाँ है? टीथ कहाँ है आपके? टीथ बता दो। नहीं, दांत कहाँ है आपके? दांत। अरे यार झूठी तो बता लेते तुम। और सोमित के शैतानी दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अब मोबाइल पे उंगली लगाना बहुत जरूरी है। आपको फोन बंद करना है? थोड़ी सी देर ही वो रहता है, और जैसे ही मोबाइल का वो रेड कलर का बटन दिख जाए तो उसे बंद करना ही रहता है। एक और नई शरारत, इतनी मस्ती करने को चाहिए इसको कि सिर में दर्द होने लगता है। तो और दोस्तों, इसी के साथ में आज हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। एक नए ब्लॉग के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। और आप जानते हो, मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं इस ब्लॉग को कहाँ ख़त्म करूँ। इसकी शरारत कुछ नहीं थी ना आज के ब्लॉग में, और जब तक इसकी शरारत न डालूं मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम दोनों को ऐसे ही देखते रहिए। बाय बाय कर लो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। आज तेरी की दुआ, फिर मिलेंगे। चलो बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।